अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये संदूक कैसा है? और इस पे तो ताला भी लगा हुआ है। अरे हाँ, ये पहले तो नहीं रखा हुआ था। कहीं चोरनी ही तो नहीं रख के गई? बड़ा अजीब चोर है। मतलब चोरी करने की वजह अपना सामान छोड़कर भाग गया। मैं देखता हूँ इस संदूक में क्या है। आखिर इस चोर के बारे में कुछ तो पता चले। हे भगवान, कहीं इस संदूक में खुरमा ने कुछ मैसेज तो नहीं दिया मेरे नाम का? कहीं मेरा राज तो नहीं खोल दिया? अगर नाहर जी ने ये संदूक खोल दिया तो मैं चोर का पता कैसे लगा पाऊंगी? साहब जी आप रुकिए। आप इतनी रात को इस संदूक मत खोलिए। क्या पता वो चोरनी इसमें कोई बम रख कर गई हो। बम? इसमें ऐसे कौन बम रखता है? कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। नहर रहने देते हैं ना। वो क्या पता चोर ने उसमें कुछ सांप या बिच्छू कुछ रखा हो और खोलते ही वो तुम्हें डस ले तो। नहर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, रहने दो ना प्लीज। हाँ, हमने तो सुना है कि इसमें बेहोशी की दवा भी होती है। अब क्या पता कि आपने इसको खोला और सब बेहोश हो गए। एक काम करते हैं, हम इसको रहने देते हैं। कल सुबह आराम से बागीचे में खोलेंगे। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। पुलिस आई तो मैं असली मुजरिम को कैसे पकड़ूंगी? पुलिस आई तो मामला और बिगड़ जाएगा। साहब जी, इतनी रात को पुलिस आएगी तो अड़ोस पड़ोस के लोग जग जाएंगे। रात भर पुलिस तफ्तीश करेगी तो माता जी, माँ जी, किसी की नींद पूरी नहीं होगी। फिर कहीं इनकी तबीयत ना खराब हो जाए। मुझे कुछ नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, चकोरी सही कह रही है दादी। मान लो हम लोग इस संदूक को खोले और इस संदूक में कुछ निकला ही नहीं तो पुलिस आएगी और चार बात सुनाएगी। इससे बेटर है कि अभी ये संदूक हम लोग कहीं कोने में रख देते हैं, बाद में फिर देखा जाएगा कि इसमें क्या है। नहर बेटा, मुझे लगता है कि अग्नि और चकोरी सही कह रही है। बेटा, हमें कोई खतरा नहीं लेना चाहिए और पुलिस को भी कल ही बुलाते हैं। देखो बेटा, अगर रात में कोई गड़बड़ी हो गई ना तो हमें डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। तुम सुबह उठ के देख लेना। हाँ ठीक है, पर कल सुबह होते ही मैं खोलूंगा इसे। हाँ हाँ। अब चकोरी, इसे ना उस कोने में ले जाकर रख देना। जी जी माता जी। चलो अच्छा है, ये काम वाली किसी काम तो आई। सुनो, अच्छे से नजर रखना हर चीज, और हाँ, सारे दरवाजे खिड़की बंद करके सोना। जी अम्मा जी। चलिए अभी रात खराब नहीं करते हैं, सब लोग सो जाते हैं। अब जो भी खुरमा के साथ मिला होगा वो इस संदूक को खोलने जरूर आएगा। रात भर में पता लगाना होगा कि आखिर संदूक में क्या है। ये संदूक गुरुमा के साथ मिले हुए साथी का राज खोलेगा। मुझे पूरा सतर्क रहकर देखना होगा कि आखिर ये संदूक कौन लेने आता है, ताकि जैसे ही वो आए मैं उसे पकड़ पाऊं। क्या हो सकता है उस संदूक में? ये गुरुमा भी ना, जब तक मैं इसे पूरा पैसा नहीं दे देती ये मुझे इससे ही ब्लैकमेल करती रहेगी। कहीं उस संदूक में मेरे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं है?
अगर ऐसा हुआ तो इस घर से मेरी हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले कि वो संदूक कोई और देखे मुझे पता करना होगा आखिर गुरुमो ने उसमें भेजा क्या है। लेकिन कैसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। लगता है कोई आ रहा है। अरे तो जो भी हो पकड़ेंगे। क्या कर रही हैं आप? क्या है ये सब? और ये कंबल क्यों डाला मेरे ऊपर ऐसे? साहब जी वो हमको लगा कि फिर से कोई चोर आ गया। अब माफ कीजिएगा। चोर घर के बाहर से आता है, ऐसे अंदर से नहीं। और मैं तो ऊपर से आ रहा था, वो मुझे पानी पीना था इसलिए। पर साहब जी आपके हाथ में तो टॉर्च था, तो हमको लगा कि चोर ही आया होगा। अरे ये टॉर्च तो मुझे वहां नीचे गिरी हुई मिली, मुझे लगा आपकी टॉर्च है। माफ कीजिएगा साहब जी, लाइए हम आपके लिए अभी पानी लेकर आते हैं। लीजिए। बाल बच गई, वरना अभी नार्च मेरा चेहरा देख लेते। जल्दी से मुझे कुछ संदूक का। ये संदूक कहाँ चली गई? कौन लेकर गया इसे? अचानक से गायब कैसे हो गया? यही तो था। इसका मतलब मेरा शक सही था, ये बात तो तय है। इसी घर का कोई है जो वो संदूक लेकर गया है। नाथ जी ने कहा था ये टॉर्च उनको नीचे गिरी हुई मिली थी। मतलब कोई था जो नीचे आ रहा था, लेकिन नाहर जी को देखकर सतर्क हो गया। पर वो था कौन? ये टॉर्च क्यों नहीं बंद हो रहा है? ये टॉर्च यहाँ क्यों पड़ी है? इसमें तो लॉक लगा है। इसको किसी और चीज से खोलना पड़ेगा। पर किससे? तब तक इसे कहीं छुपाना होगा, लेकिन कहाँ? हाँ, वहां छुपा देती हूँ।
संदूक आखिर गायब कैसे हुआ? मतलब कल चकोरी ने यही रखा था ना? पता नहीं साहब जी, कल रात में ही अचानक से गायब हो गया। गायब हो गया क्या मतलब? तुम्ही ने गायब किया होगा। क्या पता उसमें कोई खजाना हो और तुम्हारे मन में लालच आ गया, इसलिए तुमने उसे छुपा लिया। नहीं नहीं माता जी, हमने नहीं लिया। आप चाहे तो हमारा कमरा देख लीजिए, हम कोई चोर नहीं है। चोर था, अपना सामान भूल गया था, वापस आकर ले गया होगा। देखो, जो भी बात है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर संदूक गायब है इसका मतलब वो चोर वापस आया था। हम इस बात को ऐसे नहीं छोड़ सकते। पर नाहर, हम लोग पुलिस को कहेंगे क्या? मेरा मतलब है कि ना हमारे पास चोर का पता है ना संदूक है, पुलिस को बोलेंगे क्या? पुलिस आएगी ना तो चकोरी को ही चोर समझेगी, क्योंकि चकोरी नहीं है ना मतलब हमारे घर में। तो अभी सही बोल रही है, अगर पुलिस आई तो फिर मुझे घूंघट भी उठाना पड़ेगा। नाहर बेटा सुनो ना, इस बात को ही रहने दो बेटा, फालतू में बात बढ़ा के क्या फायदा है। और चकोरी, तुम अच्छे से नजर रखना, अगर दोबारा वो चोर आया ना तो हम पक्का पुलिस में शिकायत करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। अच्छा सुनो समर, तुम भी मेरे साथ आज ऑफिस चल रहे हो मीटिंग में, जाओ तैयार हो जाओ। जी भैया। क्या इधर उधर देख रही हो? जल्दी से काम खत्म करो और जाओ यहाँ से, मुझे पाठ करना है। जी जी माता जी। Hi Mira, how are you? Yeah, I'm fine too. मूवी देखने चले क्या? Actually मेरा बहुत मन था। ओह, तुम busy हो? No issues. Yeah, okay, fine. Bye. क्या हुआ? पिंकू बेटा जाओ, जाकर के मलिष्का जी को पिक्चर दिखा के ले आओ। क्या? मलिष्का जी, अभी आप अपने दोस्त से बात कर रही थी ना कि आपको फिल्म देखने जाने का बहुत मन है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। पिंकू जाएगा, आपको फिल्म दिखा के लाएगा। जाओ बेटा। नहीं, मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ मूवी देखने। अरे तो पिंकू भी कोई भराया थोड़ी है, वो तो आपके दोस्त के जैसा ही है, आपकी उम्र का है। आप दोनों साथ में फिल्म जाएंगे, यकीन कीजिएगा मलिष्का जी, आपको बहुत मजा आएगा। जाओ बेटा, फिल्म दिखा के लाओ मलिष्का जी को। है मैं नहीं जा रहा दादी, मेरा मतलब कि मेरा ऑफिस का ना बहुत जरूरी काम बाकी है, पेंडिंग है सब काम, तो पहले मैं वो कर लूं। अरे बेटा, फिल्म कौन सा पूरा दिन चलने वाली है, 3-4 घंटे की तो होती है फिल्म, है? उसके बाद सारा दिन पड़ा है ना, कर लेना ऑफिस का काम जितना मन करे। पिंकू बेटा, मलिष्का जी हमारी मेहमान है, और मेहमान की पूरी खातिरदारी करना मेजबान का फर्ज होता है, और तुम इस वक्त मेजबान हो, इसलिए जाओ, जाकर तैयार होकर आओ, जाओ कपड़े बदलो जल्दी। ठीक है, जाता हूँ। मैं टिकट बुक कराती हूँ, बहुत अच्छी फिल्म बुक कराऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी रोमांटिक पिक्चर के लिए भेजूंगी दोनों को। पहले मैं पिंकू जी के साथ कहीं भी जाती थी तो दादी जी मुझे इतना सुनाती थी, और अब खुद मुझे उनके साथ भेज रही हैं। मजा तो तब आएगा जब भी मेरा सच जानेगी। दादी जी और अपनी दीदी के रूम में तो देख लिया, अब सिर्फ मुझे और अपने का रूम बचा हुआ है।
जी साहब जी, धन्यवाद। थोड़ा ध्यान से चल। जी। एक पल को लगा जैसे वो रूही थी, पर रूही ऐसे क्यों आएगी? मैं भी ना। मुझे कैसे भी उस संदूक का पता लगाना होगा। झाड़ू लगाने के बहाने चली जाती। चकोरी, जी माँ जी। कहाँ जा रही हूँ? जी वो हम आपके कमरे की सफाई करने जा रहे थे। आप वो सब बाद में करना, पहले नाश्ते की तैयारी कर लो। जी। लीजिए। भैया आप ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। आप भाभी के बारे में सोच रहे हो ना? भैया आई थिंक आपको ना भाभी से एक बार बात कर लेनी चाहिए। मैं तो कहूँगा आप ना उनसे एक बार मिल ही लो। हो सकता है उनके फैसले के पीछे कोई वजह हो जो आपको पता ही ना। और ये भी तो हो सकता है ना कि जैसा उनके बारे में सब सोच रहे हैं वैसा कुछ हो ही ना। तो इतना समझदार कब से हो गया? आपकी संगत का जरा भी। भैया क्या हुआ समर? मुझे ना एक पेन ड्राइव लेना है, जरा मैं अभी वहां से आता हूँ। समर सही कह रहा है, मुझे एक बार रूही से बात करनी चाहिए। नौकरानी बनकर मैं 7 दिन अपनी असलियत नहीं छुपा सकती। आज नाहर जी मुझे पकड़ने ही वाले थे और कल मम्मी जी और अग्नि के सामने मेरा पेट खुलने वाला था। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, मुझे अपने घर पर भी झूठ बोलना पड़ रहा है। अगर जो कैंपिंग से वापस आएगी तो मुझे दिन भर वीडियो कॉल करती रहेगी। अगर उसे थोड़ा सा भी शक हुआ तो वो सीधा यहाँ आ टपकेगी। कुछ भी हो, टाइम बहुत कम है मेरे पास। मुझे कैसे भी उस शख्स का पता लगाना ही होगा। ताले को खोलने के लिए कोई चाकू या पेचकस टाइप की चीज ढूंढनी होगी किचन में, शायद काम आ जाए। इस नौकरानी का फोन बज रहा है और उसे पता ही नहीं है। हे भगवान, कहीं जूही या दादी का फोन ना हो।
हमसे गलती से खुल गया। आप एक काम कीजिए, आप जाकर ये कपड़े बदल दीजिए, वरना इन कपड़ों में दाग लग जाएगा। तब तक हम ये रसोई साफ कर देते हैं। बेवकूफ। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।